जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कुछ सवालों को पहले की क्लास में कर लिया था और अब उससे आगे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट 2 मिनट का आपकी रिवीजन वापस कर लेते हैं कि पहला क्या सवाल था, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी सॉरी आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अपना उत्तर क्या था, कैस्पियन सागर झील जो है ये क्या हो जाती है, सबसे बड़ी झील हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है, सुपीरियर झील हो जाती है। फिर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व में बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाती है अपनी, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की हो जाती है। वहीं हमने दूसरा देखा था कि विक्टोरिया झील जो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बेकाल झील रूस में जो कि सबसे गहरी झील है। मिशिगन झील पूर्णतः कहाँ पड़ती है, यूएसए में। और इसी के किनारे क्या है, शिकागो शहर, जिसको क्या कहते हैं, विश्व की मांस मंडी कहते हैं। इसके बाद देखो अगला सवाल था, कौन सी झील सर्वाधिक गहरी झील है। तो सर्वाधिक गहरी झीलों में कौन सी आ जाती है, बेकाल झील, जो कि कहाँ पड़ती है, रूस में। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में, केनिया, तंजानिया और युगांडा में। फिर बात करें टिटिकाका झील, विश्व की क्या है सबसे ऊंची नौकागम्य झील। और मृत सागर झील जो है ये क्या है, विश्व में समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील आती है। इसके बाद देखो अगला सवाल था आप लोगों के लिए, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो सबसे लवणीय झील कौन सी हो जाती है, वॉन झील, जो कि कहाँ पड़ती है, तुर्की के अंदर पड़ती है। इसके बाद देखो समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील, तो जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये है मृत सागर झील, जो कि जॉर्डन और इजराइल की क्या है, सीमा पर आती है। फिर अगला सवाल था, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकागम्य, ये कौन सी है, टिटिकाका झील हो जाती है। फिर इसके बाद में देखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यहाँ देखो कैस्पियन सागर झील हो जाता है। फिर है सबसे ऊंचाई पर टिटिकाका वापस आ गया। फिर 5 झीलों में सम्मिलित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में है, तो मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। बाकी ये क्या करती है, ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर डिसाइड करती है, इनकी सीमा बनाती है। इसके बाद देखो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ है, 3 देशों में है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और किस देश को हजार झीलों का देश कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। फिर उसके बाद में था अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील कौन सी हो जाती है, विक्टोरिया, और ये भी कहाँ है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही आती है। फिर देखो अगला सवाल था कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। हमने जनसंख्या के आधार पर बांटा था, हमने क्षेत्रफल के आधार पर बांट लिया। इसके बाद में अगला सवाल है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, तो ये महाद्वीप कौन सा हो जाता है आपके, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखो आप लोगों के लिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से हमने किसको जाना था, यूरोप महाद्वीप को जाना था। अब इससे आगे अगला सवाल आता है आप लोगों के लिए, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। जैसे देवों के देव होते हैं, वैसे ही महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, कोई भी जो है आलस नहीं करेगा इसमें। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, तो इसमें से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा। फिर यूरोप महाद्वीप को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। जिनके हमने पढ़ लिए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। फिर अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, अंटार्कटिका को हमने कह दिया आपके गतिशील, गतिशील, निर्जन, विज्ञान, यानी गतिशील महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसको कहते हैं, अंटार्कटिका को। सर अफ्रीका का नहीं बताओगे, फिर सवाल कहां से लाऊंगा। यहाँ देखो, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसको जो है एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसका जल्दी से जवाब दो, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है या अंटार्कटिका है। तो याद देखो, बात करें द्वीपीय महाद्वीप की, तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप ध्यान से देखा हो तो कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। ठीक है, इसके एक तरफ प्रशांत महासागर है,
एक तरफ क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। फिर यहाँ पर छोटा सा तस्मान सागर है, तस्मान सागर है, एकदम ये सागरों से और महासागरों से घिरा हुआ एक छोटा सा आइलैंड ही है। और क्षेत्रफल में भी ये क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए इसको क्या कह दिया, एक द्वीपीय महाद्वीप कह दिया, आइलैंड लाइक कॉन्टिनेंट, इसको क्या कह दिया, आइलैंड लाइक कॉन्टिनेंट। बाकी एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ये तो द्वीपीय है, यूरोप क्या है, प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय, इसको कह दिया प्रायद्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। और अंटार्कटिका को गतिशील, विज्ञान को समर्पित, ठीक है। अगला सवाल देखो, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहते हैं, एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को, इनमें से किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं, एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है, तो इसमें देखिए, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप क्यों कहते हैं, जैसे ये समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी भाग से क्या निकलती है, एक ठंडी जलधारा, क्या निकलती है, एक ठंडी जलधारा। और इसके पास से एक ठंडी जलधारा निकलने के कारण क्या होता है कि यहाँ तटों का तापमान, तापमान क्या हो जाता है, कम। और जब तटों का तापमान कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी, वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो आदमी प्यासा ही रहेगा, ठीक है। तो इसके पश्चिम के किनारे की तरफ जो है, यूं समझ लो आधे से अधिक भाग जो है कैसा है, सूखा है। यहाँ 7 बड़े बड़े मरुस्थल है, मैंने आपको बताया था, सिप्सन, गिब्सन, तनामी, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, ये सारे के सारे मरुस्थल जो है कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। वहीं इसके पूर्वी भाग की तरफ, इसको क्या कहते हैं, आपके पूर्वी भाग कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट हो गया। यहाँ से क्या है, आपके गर्म जलधारा निकलती है जो कि यहाँ पर बारिश का कारण बनती है। इसके बाद देखो बेटा, अगला सवाल आप लोगों के लिए, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका। ये सारे महाद्वीपों के जो है नाम है कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। हर एक महाद्वीप से संबंधित कुछ ऐसे ही सवाल होंगे। कौन सा महाद्वीप जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या एशिया या अंटार्कटिका। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, नई दुनिया के नाम से। वहीं बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, इसकी, अफ्रीका महाद्वीप की, तो इस अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप, इसको कहते हैं भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप। वहीं बात करें तो नई दुनिया के नाम से उत्तर अमेरिका को जाना जाता है, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। बाकी ये विज्ञान को समर्पित, गतिशील, ये सारी चीजें हैं। किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं, ये अब तो इतनी बार पढ़ चुके हैं, ये सवाल अब अटपटा नहीं लगता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप हमने किसको कहा है, तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा है अंटार्कटिका को, किसको कहा है, अंटार्कटिका को। वहीं ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा है, प्यासी भूमि का देश, क्या कहा है, प्यासी भूमि का देश। वहीं बात करें तो इसको उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उड़ते डॉक्टरों की भूमि, उड़ते डॉक्टरों की भूमि। अगर आपसे पूछते हैं उड़ते डॉक्टरों की भूमि किसको कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। वहीं यूरोप को क्या कह दिया, यूरोप को कह दिया प्रायद्वीपीय महाद्वीप, क्या कह दिया, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और वहीं बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को ही आपकी एक और क्या कह दिया, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। क्लियर है यहाँ तक की बात। अगला सवाल देखो, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट नोन एज डार्क और ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, इसका जल्दी से जवाब दीजिए।
कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि अंध महाद्वीप के उपनाम से किसको जाना जाता है। तो अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं? अंध महाद्वीप, या किसी को काला महाद्वीप भी कहते हैं। कैसा महाद्वीप महाद्वीप कहते हैं? काला महाद्वीप भी कहते हैं, या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। काला महाद्वीप यहाँ पर ब्राउन मुंडे रहते हैं इसलिए नहीं कहते हैं इसको काला महाद्वीप। काला महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये क्या है आपके, काला या अंध इसलिए है भाई, अंधा आदमी सब काला ही दिखता है उसको, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हुआ है? पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। क्या है? पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। भाई इसी को क्या कहते हैं आपके, ले आपके भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भविष्य का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ फ्यूचर या लैंड ऑफ फ्यूचर। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया को उड़ते डॉक्टरों की भूमि, द्वीपीय महाद्वीप, ये सारी चीजें हो जाती है। इसके बाद बेटा अगला सवाल देखो, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं? किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। देखो ये सवाल जो है कुछ देर के लिए ही परेशान करेंगे, पर और कुछ सवाल तो इतने इजी होंगे आप लोगों के लिए कि देखते ही आंसर कर दोगे। ये सवाल इसीलिए लाए गए हैं कि हमने जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, जितने सवाल हो सकते हैं, चाहे कई कई बार सवाल जैसे ही जबरदस्ती बन जाए, पर बन जाए, लेकिन अपने को याद होना चाहिए। महाद्वीप पढ़ लिए तो इसमें से एक भी सवाल ऐसा है किसी के जो गलत हो रहा है, तो मतलब तैयारी में अब की खोट है, तैयारी को वापस शुरू से करेगा। बात समझ रहे हो? जो टॉपिक एंड हुआ उसके एंड होते ही मैंने आपको सवाल दिए, चाहे वो सौर मंडल हो, चाहे वो वायुमंडल हो। और अब क्या है, महाद्वीप है तो महाद्वीपों के भी सवाल है, जितने हो सकते हैं उतने करो। ठीक है, तो किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं? तो ये कहते हैं दक्षिणी अमेरिका को। किसको कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका में चिली जो है उसके पास में गुआनो तट है, जहाँ गुआनो पक्षियों की क्या है, बीट है। क्या है? बीट। वहां पर जो है, क्योंकि पक्षी क्या है कि समुद्र से उड़ के आते हैं, थक जाते हैं, जल्दी जगह नजदीकी कौन सी मिलती है? यहीं पर, इसी के आसपास, इसलिए क्या कह दिया इसको? पक्षियों का महाद्वीप कह दिया। ये मच्छर भी क्या पढ़ने आया? चलो, इसके बाद देखो आगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी गोलार्धों में, मतलब जो सभी जगह है, जो सभी जगह है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी में है? ठीक है, कोई कोई तो उत्तर में होता है, कोई कोई दक्षिण में होता है, ये सभी जगह है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका? चलो इसका जल्दी से जवाब दो कि किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी गोलार्धों में है? चलिए, तो यहाँ देखिए इसका अपने जवाब क्या हो जाता है, इसका जवाब हो जाता है अपने अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार उत्तर में भी है, उसका दक्षिण में भी है, इसका पूर्व में भी है, इसका पश्चिम में भी है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में विस्तार इन तीन महाद्वीपों का हो जाता है। तो यहाँ देखें अपन, तो ये किस, यूं समझ लो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये हो जाते हैं उत्तर दक्षिण, और ये हो जाता है पूर्व पश्चिम। इनमें जो है ये मध्य भाग में कुछ इस तरह आपके रहा हुआ है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी आ जाता है, थोड़ा यहाँ आ जाता है, थोड़ा यहाँ आ जाता है, थोड़ा यहाँ आ जाता है। तो पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी में विस्तार है। ऐसा महाद्वीप अकेला कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और भी कोई दो चार लाइनें आप लोगों को याद आ रही होगी इसके बारे में? पहला सवाल देखो, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? ठीक है, हिमाच्छादित का मतलब है जिस पर, चलो मतलब बता दिया तो आप आंसर बता दोगे, मुझे तो यही बता दो, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? ठीक है, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? हिम से आच्छादित। हिम, हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है, तो अपने आप ही उत्तर आ गया होगा अब तक। अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः कैसा है? हिमाच्छादित महाद्वीप है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है?
ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, जिससे मकर रेखा भी गुजरती है, जिससे विषुवत यानी भूमध्य रेखा भी गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? बहुत लल्लू सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें से किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। तो यहाँ देखो अपने आप ही उत्तर कौन सा हो जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। जैसे कुछ इस प्रकार का आपका ये अफ्रीका महाद्वीप नजर आता है आपको। ठीक है, और इसी महाद्वीप में सबसे ऊपर से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क, बीच से भूमध्य और सबसे नीचे मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हो जाती है इक्वेटोरियल लाइन और ये हो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं अकेली किस महाद्वीप से निकलती है? अफ्रीका महाद्वीप से। बाकी किसी से दो निकलती है, किसी से तीन निकलती है। फिर देखो अगला, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अंटार्कटिका। चलो जल्दी से जवाब दो कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव है? एशिया में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर अंटार्कटिका के अंदर है? ठीक है, तो यहाँ देखो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा महाद्वीप कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। कौन सा महाद्वीप हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आपके ज्वालामुखी नहीं है। गलती से उत्तर इसका अंटार्कटिका दे रहे हो, तो अंटार्कटिका में मैंने आपको जो है एक चीज बताई थी, माउंट इरेबस। क्या बताया था? माउंट इरेबस। ये माउंट इरेबस क्या है? माउंट इरेबस विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है? विश्व का विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछ ले विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाता है आपके? अंटार्कटिका, सॉरी आपके माउंट इरेबस। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी आपका मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रूज है, माउंट मैककिले है या माउंट एकांकागुआ है? ठीक है, आराम से और ध्यान से जवाब देना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यहीं से चार आंसर आपके निकल जाएंगे अगर आप ध्यान से जवाब दोगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एल्ब्रूज है, माउंट मैककिले है या माउंट एकांकागुआ है? चलिए, तो यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये कौन सी हो जाती है? तो इनमें से अपने आप भी उत्तर आ गया, माउंट मैक किले। कौन सी है? माउंट मैक किले। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ आती है? ये आती है वैसे एशिया में। आती कहाँ है? एशिया में। और इसकी खासियत क्या है? एशिया की नहीं, अपन बात कर रहे हैं इसी की, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। वहीं माउंट एल्ब्रुस के बारे में बात करें तो यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी है। किस महाद्वीप की है? यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी। यूरोप महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी की चोटी, ये हो जाती है यूरोप महाद्वीप की ऊंची चोटी। वहीं बात करें माउंट एकांकागुआ, तो इसका नाम आपने कहाँ सुना है? दक्षिणी अमेरिका में। इसका नाम कहाँ आ जाएगा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक की? अगला सवाल देखो, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
अब इसमें से कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाँट सकते हो और पीछे बचते हैं वो 2 ऑप्शन आपको अलग से छाँटने हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन-सा है? माउंट मैककिनले है, माउंट एकांकागुआ है, माउंट किलिमंजारो है या माउंट विंशप मैसिव है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन-सा है? तो ध्यान से देखो, बात कहाँ की हो रही है? अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी हो जाती है माउंट किलिमंजारो। क्या है? माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, डेड वोल्केनो है। मृत ज्वालामुखी है और ये मृत ज्वालामुखी है कहाँ पर? माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर? ये तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया के अंदर स्थित आता है। वहीं बात करें माउंट मैककिनले जस्ट अभी पड़ा, नॉर्थ अमेरिका। और फिर बात करें माउंट एकांकागुआ की बात करी तो अभी साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर बात करें विंसप मैसिव तो इसका नंबर आता है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी कौन सी आती है? क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला की माउंट विंसप मैसिव। अगला देखो सवाल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ठीक है। अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी आज की क्लास का अंतिम सवाल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंटेन रेंज नहीं पूछी है यहाँ, हाईएस्ट पीक का आंसर है माउंट कॉसियुस्को, माउंट विंसप मैसिव, माउंट मैककिनले, माउंट एलब्रूस, ठीक है। चलो बेटा जल्दी से जवाब दो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कॉसियुस्को, माउंट विंसप मैसिव, माउंट मैककिनले या माउंट एलब्रूस, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अपनी ऊंची चोटी पूछी है, ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है, तो ये कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया का माउंट कॉसियुस्को। कौन सा हो जाता है? माउंट कॉसियुस्को। माउंट विंसप मैसिव पड़ा है अंटार्कटिका में। कहाँ पड़ा है? अभी अभी अंटार्कटिका में। फिर बात करें दूसरा माउंट मैककिनले नॉर्थन अमेरिका में। माउंट एलब्रूस कहाँ? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। अच्छा, अब बताओ मुझे कि आप लोगों ने जब इन सवालों को थ्योरी पढ़ने के बाद देखा तब ये सवाल कितने इजी लग रहे? मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हल्के हल्के सवाल है, ये भी कोई सवाल है। लेकिन यही सवाल किसी के लिए भारी है। किसके लिए भारी है? जो डायरेक्ट सवालों पर आकर ये सोच लेता है कि अब तो सिलेक्शन हो जाए। डायरेक्ट सवालों से नहीं, आपको थ्योरी से तो गुजरना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। समय कम है तो कम थ्योरी पढ़ो, लेकिन थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपकी थ्योरी ही आपके सवालों को और बेहतर बनाती है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।